हिंद दोस्तों, न्यूटन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे के कम्पिटिटिव क्लासेस का जो 6 टेस्ट महासंग्राम डायरेक्टेड कुंदन सर के द्वारा ये कराया जा रहा है, जो दोस्तों एसएमएसजी कॉलेज में सेंटर दिया गया है और आप लोग वहाँ से एग्ज़ाम दे करके आए होंगे। तो दोस्तों, उन्हीं का आज हम आंसर शीट लेकर के आए हैं। तो आप लोग देखिएगा दोस्तों कि आप लोग कितना आंसर सही है और कितना गलत है, कितना नंबर आप लोग लाए हैं। तो क्लास 12 का ये है। तो दोस्तों, सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? जूठन, रोज, उसने कहा था, तिरछी। तो दोस्तों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी जो है वो दोस्तों उसने कहा था, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? जयप्रकाश नारायण, मोहन राकेश, नामवर सिंह, बालकृष्ण भट्ट। तो दोस्तों, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार जो हैं वो बालकृष्ण भट्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, गांव का घर शीर्षक कविता किसकी रचना है? भूषण की, सूरदास की, ज्ञानेंद्रपति की, रघुवीर सहाय की। तो दोस्तों, गांव का घर शीर्षक कविता की रचना जो है वो दोस्तों ज्ञानेंद्रपति का है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, माँ के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है? घर नष्ट होने पर, पुत्र मृत्यु होने पर, या पति मृत्यु पर, या पिता मृत्यु पर। तो दोस्तों, माँ के घर अपने मन को समझाना तब कठिन होता है जब पुत्र मृत्यु हो जाता है, तब। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है? प्यारे नन्हे बेटे को, पुत्र वियोग को, हार जीत को, कि गांव का घर। तो दोस्तों, सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता जो है वो पुत्र वियोग है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? 1948, 1904, 1905, 1930। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 में हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? 1929, 1990, 1906, 1907। तो रघुवीर सहाय का जन्म जो हुआ था 1929। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, कड़बक शीर्षक कविता के लेखक कौन है? जे कृष्णमूर्ति, तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जैसी, की भूषण। कड़बक शीर्षक कविता के लेखक जो हैं वो मलिक मोहम्मद जैसी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? विष्णु लक्ष्मी का, इंद्रानी का, राधा कृष्ण का, शंकर पार्वती का। तो अर्धनारीश्वर किसका कल्पित है? तो शंकर पार्वती का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, सिपाही की माँ कहानीकार के लेखक कौन है? मोहन राकेश, मलयज, नामवर सिंह, भगत सिंह। तो सिपाही की माँ कहानीकार के लेखक हैं मोहन राकेश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, सूरदास किस भक्ति की कवि हैं? कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, देशभक्ति, की मातृभक्ति। तो दोस्तों, सूरदास जो है वो कृष्ण भक्ति के कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, साहिस लहरी की रचनाकार कौन है? नंददास, सूरदास, नाभादास, तुलसीदास। तो साहिस लहरी की रचनाकार जो है वो सूरदास है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 13, उषा कविता के कवि कौन हैं? रघुवीर सहाय, शमशेर बहादुर सिंह, जयप्रकाश, जयशंकर प्रसाद, वाजपेयी। उषा कविता के कवि जो हैं वो वाजपेयी जी हैं। उषा कविता के कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, प्रेम किस प्रकार का संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा? तो प्रेम जो है वो भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों आपके ग्रुप में बहुत सारे लोग होंगे जो 12 क्लास के टेस्ट 6 महासंग्राम दिए होंगे, तो उन लोगों के पास आप लोग थोड़ा सा भेजने का कष्ट कीजिएगा ताकि उन लोग भी अपना आंसर शीट मिला ले। आइए क्वेश्चन नंबर 15 नंबर प्रश्न है, अंक भरना मुहावरा का अर्थ है दिल पसीजना, डूब जाना, शाबाशी देना या सने से लिपट जाना? तो बताएंगे अंक भरना मुहावरा का अर्थ है स्नेह से लिपट जाना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर प्रश्न है कि आँखों में धूल झोंकना मुहावरा का अर्थ है धोखा देना, हाथ की सफाई दिखाना, नज़रों से ओलझ हो जाना, गैर कानूनी कार्य करना। तो आँखों में धूल झोंकना मुहावरा का अर्थ होता है धोखा देना। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरा का अर्थ है चालूसी करना, अपना काम निकालना, चालाकी करना, व्यर्थ की बात करना। तो अपना उल्लू सीधा करना मुहावरा का अर्थ होता है अपना काम निकालना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, घर बसाना मुहावरा का अर्थ है घर बनाना, घर में रहना, विवाह करना, मदद करना। तो बताएंगे घर बसाना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? तो सारे लोग जानते होंगे विवाह करना। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, लंबोदर कौन समास है? बहुब्रीहि, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय, तत्पुरुष समास। तो बताएंगे लंबोदर कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, गुण दोष कौन समास है? द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद्व या कर्मधारय समास। तो गुण दोष कौन सा समास है? तो दोस्तों गुण दोष ऑप्शन नंबर सी हो जाए यानी द्वंद्व समास है। क्वेश्चन नंबर 21, पृथ्वी का पर्यायवाची है भूमि, मिट्टी, पाताल, कोई नहीं। तो बताइए पृथ्वी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो पृथ्वी का पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन यानी कि भूमि। क्वेश्चन नंबर 22, बादल का पर्यायवाची है बिजली, वारिद, चंद्रमा, कमल। तो बादल का पर्यायवाची हो जाएगा वारिद। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, कंचन का पर्यायवाची है चंद्रमा, काया, कनक, चांदी। तो कंचन का पर्यायवाची हो जाएगा कनक। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, अमृत का पर्यायवाची है उतागन, सुधा, है, आयाग। तो बताएंगे अमृत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो अमृत का पर्यायवाची होता है सुधा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, दिनकर किस कवि के रूप में प्रसिद्ध है? जन कवि, लोक कवि, राष्ट्र कवि, आगू कवि। तो बताइए दिनकर किस कवि के रूप में प्रसिद्ध है? तो दिनकर जी जो हैं वो राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 26 नंबर प्रश्न है कि मानव भूगोल मानव समाजों और धारात के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, किसने कहा था? विडाल डी ला ब्लास, रेडजेल, एलन सी सैम्पल, कोई नहीं। तो मानव भूगोल मानव समाजों और धारात के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन, ये बात जो है रेडजेल ने कहे थे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 27 नव निश्चयवाद की संकल्पना किसने दिया था? ग्रिफिथ, टेलर, हमबोल्ट, लुसियन फेवरे, कोई नहीं। तो बताएंगे नव निश्चयवाद की संकल्पना किसने दिया था? तो दोस्तों नव निश्चयवाद की संकल्पना ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए, बोलने में थोड़ा मिस्टेक हो गया, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 का, ग्रिफिथ टेलर। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या किस देश का है? भारत, जापान, चीन, पाकिस्तान। तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या किस देश का है? तो चीन का है। वर्तमान पर मत जाइए, एनसीईआरटी जो किताब कहेगा हम उन्हीं के हिसाब से चलेंगे, काहे कि वर्तमान के नहीं छापता है, बिहार बोर्ड एनसीईआरटी से किताब से छापता है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? अफ्रीका, एशिया, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। तो दोस्तों हम बताते हैं आप लोग की जनसंख्या वृद्धि की अगर बात किया जाए तो टारगेट में जाइएगा तो आपको मिलेगा, टारगेट में यदि आप देखिएगा तो आपको मिलेगा अफ्रीका, ठीक है। टारगेट में जाइएगा तो आपको मिलेगा अफ्रीका, लेकिन एनसीईआरटी को यदि आप फॉलो कीजिएगा तो आपको मिलेगा एशिया। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? 15 से 65 वर्ष, 15 से 66 वर्ष, 15 से 64 वर्ष, 15 से 59 वर्ष। तो बताएंगे कौन सी जनसंख्या है जो कार्यशील आयु वर्ग की प्रतिनिधि करती है? तो वो आयु है वो 15 से 59 वर्ष। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? लैटविया, जापान, संयुक्त राज्य अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस। तो दोस्तों बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैटविया, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 32 निम्नलिखित में कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है? नॉर्वे, अर्जेंटीना, जापान, मिस्र। तो उच्च मानव विकास वाला जो है वो नॉर्वे है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 भारत में किस प्रकार की कृषि होती है? रोपण कृषि, मिश्रित कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, ये सभी। तो भारत में आप लोग जानते हैं कि मिश्रित कृषि होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किस देश में हुआ था? रूस, चीन, भारत, डेनमार्क। तो सहकारी कृषि का सफल परीक्षण जो हुआ था वो डेनमार्क में हुआ था। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 निम्न में से किस प्रकार के कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? बाजारी कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, रोपण कृषि, सहकारी कृषि। तो खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है वो भूमध्य सागरीय कृषि में की जाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहन किया जाता है? दूध, जल, तरल पेट्रोलियम। ये कन्फ्यूजन आप लोग भी रहते हैं, हम बता देते हैं। यदि आप टारगेट बुक देखिएगा तो आपको मिलेगा पेट्रोलियम,
गूगल करने जाइएगा तो मिलेगा पेट्रोलियम, लेकिन एनसीईआरटी आप बुक देखिएगा तो आपको मिलेगा तरल पेट्रोलियम। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 37, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, वियना, जाकार्ता, मॉन्टेविडियो। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो आप लोग जानते होंगे जिनेवा है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, भारत के सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो भारत के सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, भारत के प्रथम संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? 1881 में, 1891 में, 1901 में, 1911 में। तो भारत में प्रथम संपूर्ण जनगणना जो हुआ था वो 1881 में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में पुरुषों के प्रवास का मुख्य कारण कौन सा है? शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय, विवाह। तो भारत में पुरुषों का प्रवास का मुख्य कारण जो है वो रोजगार है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, 41 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में स्त्री साक्षरता दर स्त्री साक्षरता सबसे कम है? जम्मू और कश्मीर, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, बिहार। तो भारत के किस राज्य में स्त्री साक्षरता दर सबसे कम है? तो वो बिहार में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 42, महानगर कहलाने के लिए कितना जनसंख्या होना चाहिए? 50 लाख से अधिक, 10 लाख से अधिक, 5000 से अधिक, ये सभी। तो महानगर कहलाने के लिए जनसंख्या 10 लाख से अधिक होना चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, ग्रामीण बस्तियां में किस कार्य की प्रधानता पाई जाती है? व्यापार, निर्माण उद्योग, कृषि, शैक्षिक। तो ग्रामीण बस्तियां में किस प्रकार की या किस कार्य की प्रधानता पाई जाती है? तो वो आप लोग जानते हैं ग्रामीण बस्तियां में कृषि कार्य की प्रधानता पाई जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, इनमें से कौन औद्योगिक नगर नहीं है? तो देखिए दुर्गापुर एक औद्योगिक नगर है, जमशेदपुर भी एक औद्योगिक नगर है, और सलेम भी एक औद्योगिक नगर है। तो रुड़की जो है औद्योगिक नगर नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 45, उजला सोना किसे कहा जाता है? कपास को, गन्ना को, चावल को, गेहूं को। तो उजला सोना कपास को कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात कब हुआ? 1947, 1950 से 51, 1967 से 68, 1997 से 98। तो बताएंगे भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात जो हुआ था वो आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो अभी बताते हैं। 1967 से 68। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 47, नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? महानदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी, कृष्णा नदी। तो नागा अर्जुन परियोजना जो है वो दोस्तों कृष्णा नदी पर है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन है? चंबल परियोजना, नागा अर्जुन परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना जो है वो आप लोग सारा लोग जानते होंगे कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है जो राजस्थान में है यही सबसे महत्वपूर्ण है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। एल्यूमीनियम उद्योग का
कच्चा माल क्या होता है? मैग्नीज, बॉक्साइड, अभ्रक के तांबा। तो एल्यूमीनियम उद्योग का कच्चा माल क्या होता है? तो बॉक्साइड होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, डिगबोई कहाँ है? गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, असम में, तमिलनाडु में। तो दोस्तों डिगबोई जो है वो असम में है। ठीक है, अब देखिए कि 50 में आप लोग की कितना गलती और कितना सही हुआ है। और यदि पूरा जांच करने के बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि आप लोग आंसर यानी कि 100 में कितना नंबर लाए हैं ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 51, रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता था? छबीली, मनु, मणिकर्णिका, ये सभी। तो रानी लक्ष्मीबाई को छबीली भी कहते थे, मनु भी कहते थे, मणिकर्णिका भी कहते थे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, जय हिंद का नारा किसने दिया? भगत सिंह, आज़ाद यानी चंद्रशेखर आज़ाद, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो बताएंगे जय हिंद का नारा किसने दिए थे? तो सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? लॉर्ड कर्जन को, अलेक्जेंडर कनिंघम को, दयाराम साहनी को, लॉर्ड डलहौजी को। तो भारतीय पुरातत्व का पिता जो है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 463 ईसा पूर्व में, 468 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व में कि 540 ईसा पूर्व में। तो दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो 563 में हुआ था कि 40 में हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 55 यानी कि 55 नंबर प्रश्न है कि महावीर स्वामी की माता का नाम था? त्रिशला, महामाया, यशोधरा, अनुज्ञा। तो दोस्तों महावीर स्वामी की माता का नाम था त्रिशला। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1526, 1556, 1665, 1761। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57, बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया? अकबरनामा, बाबरनामा, हुमायूंनामा, जहांगीरीनामा। तो दोस्तों बाबर द्वारा बाबरनामा ग्रंथ लिखा गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58, भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? बाबर, औरंगजेब, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह जफर। तो दोस्तों भारत का प्रथम मुगल सम्राट जो था वो बाबर था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, हरियर एवं बुक्का ने कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? 1326, 1336, 1339, 1356। तो हरियर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में किए थे। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 60, गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है? काशी, अमृतसर, पटना, तलवंडी। तो गुरु नानक का जन्म स्थान है तलवंडी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए ओ ह्यूम, रानी लक्ष्मीबाई, गांधी जी, नेहरू जी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे ए ओ ह्यूम। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 नंबर प्रश्न है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? संस्कृत, पाली, प्राकृत, हिंदी। तो महाभारत की रचना जो है वो दोस्तों संस्कृत भाषा में हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 63, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? 4, 6, 8, 10।
तो मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, वेदों की संख्या कितनी है? 3, 4, 5, 6। तो दोस्तों वेदों की संख्या जो है वो 4 है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 65, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? रावी, सिंधु, ब्यास, सतलज। तो मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी किनारे स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी, मघवा स्वरूप पद से रंगनाथ राव। तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? तो राखालदास बनर्जी ने। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 67, 1857 के विद्रोह को भारत का स्वाधीनता संग्राम किसने कहा था? करजन, कार्ल मार्क्स, सावरकर कि तिलक ने। तो 1857 के विद्रोह को भारत का स्वाधीनता संघर्ष वो कहने वाले जो थे वो सावरकर ने कहे थे। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 68, करो या मरो का नारा किसने दिया था? गांधी, तिलक, गोखले, सुभाष चंद्र बोस। तो करो या मरो के नारा गांधी जी ने दिए थे। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 69 नंबर प्रश्न है कि दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? गांधी, नेहरू, पटेल, कोई नहीं। तो दांडी यात्रा का नेतृत्व गांधी जी ने किए थे। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चंपारण आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 1920, 1930, 1925, 1927। तो चंपारण आंदोलन हुआ था 1917 में हुआ था। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 71, मुंडा विद्रोह का नेता था? बिरसा मुंडा, कान्हू मुंडा, सिद्धू, गोमघर। तो दोस्तों मुंडा विद्रोह का नेता जो थे वो बिरसा मुंडा थे। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 72, भारत के अंतिम मुगल शासक कौन था? शाहजहां, मोहम्मद शाह, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर। तो भारत के अंतिम मुगल शासक जो थे वो बहादुर शाह जफर थे। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 73, काला कानून किसे कहा गया है? रॉलेट एक्ट, हंटर रिपोर्ट, बुश डिस्पे, 1919 के अधिनियम। तो काला कानून दोस्तों रॉलेट एक्ट को कहा गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? 1944, 1945, 1946, 1947। तो कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 75, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? माउंटबेटन, श्री राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्रिप्स। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो श्री राजगोपालाचारी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 76, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, संविधान सभा। तो दोस्तों भारतीय संविधान का निर्माण जो किए थे वो किसने किए थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किए थे। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 77, भारतीय संविधान की तिथि को अंगीकृत किया गया? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 9 दिसंबर 1946। तो भारतीय संविधान जो है अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन बी राइट होगा। प्रश्न नंबर 78, किस वर्ष राजपुना गठन आयोग का गठन हुआ? 1947, 1953, 1950, 1993। तो पुना गठन आयोग का गठन हुआ था 1953 में। ऑप्शन बी राइट होगा। 79 नंबर प्रश्न है कि राजपुना गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत,
के एस पन्नीकर, पंडित हरदयाल नाथ कुंजरू कि फजल अली। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष जो थे वो फजल अली थे। ऑप्शन ए डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 80, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 1950, 1952, 1955, 1960। तो योजना आयोग की स्थापना हुआ था 1950 में। प्रश्न नंबर 81, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर, चंद्रशेखर कामराज। तो गैर कांग्रेसवाद का नारा जो दिए थे वो राम मनोहर लोहिया दिए थे। ऑप्शन ए राइट होगा। प्रश्न नंबर 82, सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू किया? 2002, 2004, 2005, 2003। तो सूचना का अधिकार जो है वो 2005 में लागू किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 83, मेघा पाटकर का नाम किस आंदोलन से संबंधित है? चिपको आंदोलन, टिहरी बांध आंदोलन, भूदान आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो मेघा पाटकर का जो आंदोलन से संबंधित है वो आंदोलन है नर्मदा बचाओ आंदोलन। प्रश्न नंबर 84, मैकमोहन रेखा कहाँ है? जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम। तो मैकमोहन रेखा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 85, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? नीति आयोग, वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग कि कोई नहीं? तो बताएंगे योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बना था? तो वो आयोग बना था नीति आयोग। प्रश्न नंबर 86, भारत में कुल कितने राज्य हैं? 26, 27, 28, 29। तो भारत में कुल 28 राज्य हैं। प्रश्न नंबर 87, कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? 1967, 1969, 1968, 1970। तो कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1969 में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 88, भारत में आपातकाल की घोषणा कब हुई? 1920, 1975, 1974, 1980। तो भारत में आपातकाल की घोषणा 1975 में हुआ था। ऑप्शन बी राइट होगा। प्रश्न नंबर 89, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? मायावती, काशीराम, डॉक्टर अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू। तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे काशीराम। ऑप्शन बी राइट होगा। प्रश्न नंबर 90 है, बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र किस वर्ष बना? 1970, 1971, 1972, 1973। तो बांग्लादेश जो है वो 1971 में स्वतंत्र राष्ट्र बना था, 16 दिसंबर 1971। ऑप्शन बी राइट होगा। प्रश्न नंबर 91, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885, 1905, 1916, 1947। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो 1885 में हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न नंबर 92, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1951 से 56, 1952 57, 1947 से 52, 1955 से 60। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि जो थी वो दोस्तों 51 से 56 थी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 93, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? नेहरू, गांधी, राजेंद्र प्रसाद, पटेल। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 94, सार्क संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1986, 1985, 1906, 1905। तो सार्क संगठन की स्थापना हुआ था 1985 में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 95, भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ? 1971 में, 1982 में, 1972 में, 1962 में। तो भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1962 में हुआ था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 96, ताशकंद समझौता कब हुआ? 10 जनवरी 1966 को, 9 अगस्त 1971 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को। ताशकंद समझौता जो हुआ था वो 10 जनवरी 1966 को। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 97,
97 नंबर प्रश्न है कि जय जवान जय किसान किसका नारा था? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री का, गुलजारी लाल नंदा का, इंदिरा गांधी का। तो जय जवान जय किसान का नारा जो दिए थे वो लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी राइट होगा। गरीबी हटाओ के नारे ने किस चुनाव में अपना चमत्कारी प्रभाव दिखाया? 1971 के चुनाव, 1967 के चुनाव, 1957 के चुनाव, 1962 के चुनाव। तो गरीबी हटाओ के नारे ने किस चुनाव में अपना चमत्कारी प्रभाव दिखाया था? 1971 के चुनाव में, ऑप्शन ए राइट होगा। प्रश्न नंबर 99, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? मोरारजी देसाई ने, लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने, जगजीवन राम ने, राज नारायण ने। तो संपूर्ण क्रांति का आह्वान जो किए थे वो लोकनायक जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 100 और ये आखिरी और ये लास्ट प्रश्न है। 1974 का छात्र आंदोलन कहाँ हुआ? बिहार में, पंजाब में, मद्रास में, उत्तर प्रदेश में। तो 1974 का छात्र आंदोलन जो हुआ था बिहार में, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। दोस्तों कृपया करके शेयर कर दीजिएगा अपने ग्रुप में ताकि उन लोग भी आंसर शीट मिला पाए। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।